कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी मस्जिद दरगाह की। रामनवमी के मौके पर हाल ही में हमने देखा कि किस तरह प्रयागराज में सैयद सलार गाजी की दरगाह पर भगवा झंडा लहराया, जिसको लेकर अब एक्शन हुआ है। जानेंगे कि क्या कुछ एक्शन हुआ है, साथ ही ये भी जानेंगे कि इससे पहले ऐसे ही मामले और कहां-कहां देखने को मिले। दरगाह पर चढ़ लहराया था भगवा झंडा। प्रयागराज के सिकंदरा स्थित गाजी मियां की दरगाह पर धार्मिक झंडा लहराने का आरोपी मानेंद्र प्रताप सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शांति भंग में चालान करते हुए उसे 14 दिन के लिए जेल हिरासत में भेजा गया। चौकी इंचार्ज की तहरीर पर 4 नामजद और कई अज्ञात कुल 24 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। चौकी प्रभारी रवि कटियार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चौकी प्रभारी ने बताया कि रामनवमी जुलूस के दौरान मानेंद्र प्रताप सिंह ने अपने कुछ साथियों के साथ निर्धारित रूट से हटकर अचानक प्रयागराज में सिकंदरा स्थित मजार की तरफ तेजी से बढ़कर वहां भगवा धार्मिक झंडा फहराया। संप्रदाय विशेष को लेकर नारेबाजी भी की। डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रयागराज सिकंदरा स्थित गाजी मियां की दरगाह पर भगवा झंडा फहराने के विवाद के बाद दरगाह की सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन द्वारा बढ़ा दी गई है। कस्बे में पीएसी बल और तीनों थानों की पुलिस बल के साथ एसपी फुलपुर पंकज लवानिया खुद तैनात है। हालांकि माहौल अभी पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। मामले को लेकर किसी भी पक्ष से कोई तहरीर नहीं आई है। प्रयागराज बहरिया में सिकंदरा कस्बा स्थित गाजी मियां की दरगाह पर प्रत्येक को रोजा मेला का आयोजन होगा। इसमें काफी संख्या में हिंदू मुस्लिम पहुंचते हैं। 23 मार्च से पुलिस प्रशासन ने मेले पर रोक लगा दी थी। इसके बाद ताला खुला होने पर कुछ स्थानीय लोग दरगाह पर लगातार आते रहे। महाराजा सुहेल देव सम्मान सुरक्षा मंच के कार्यकर्ता मानेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में भगवा झंडा लेकर दरगाह पर पहुंचे और भगवा झंडा फहराया एवं धार्मिक नारेबाजी करने लगे। इसी बीच कुछ कार्यकर्ता मुख्य द्वार के गुंबद पर चढ़ गए और झंडा लहराने लगे। इससे अफरा तफरी का माहौल बन गया, पर किसी ने विरोध नहीं जताया। कुछ देर बाद धार्मिक प्रदर्शनकारी वहां से वापस चले गए। सोशल मीडिया पर प्रदर्शन का वीडियो वायरल होने लगा, जिस पर एसपी फुलपुर पंकज लवानिया, थाना अध्यक्ष महेश मिश्रा भारी फोर्स संग मौके पर पहुंच गए और सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करने लगे। रोजा मेला कमेटी के अध्यक्ष सफदर जावेद ने भी इस घटना को गलत बताया। कहा कि कुछ बाहरी लोग आकर सिकंदरा का माहौल खराब करने लगे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की बात कही। हालांकि इस मामले पर कई कांस्टेबल भी सस्पेंड हुए हैं। भागलपुर में मस्जिद पर लहराया गया था भगवा झंडा। इससे पहले भी इस तरीके की खबरें सामने आ चुकी है, जिसमें एक नाम बिहार भागलपुर का भी जुड़ा हुआ है। दरअसल पिछले साल की खबर है, जब काली मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान भीड़ ने टमटम चौक पर एक मस्जिद पर भगवा झंडा लहरा दिया। मूर्ति विसर्जन के साथ चल रही भीड़ की ओर से इजरायली झंडा भी लहराया गया था। इस घटना का वीडियो भी सामने आया। वीडियो में दिख रहा था कि एक लड़का मस्जिद पर चढ़कर झंडा लहरा रहा है, जबकि बाकी लोग उसका हौसला बढ़ा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता धार्मिक आयोजनों के दौरान ऐसी उकसावे वाली कार्यवाही पर चिंता जताई। मामला सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और तुरंत इलाके में एसएसबी तैनात कर दी गई। पुलिस ने बताया कि वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। साथ ही इस संबंध में ललमटिया थाने के प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आगे की कानूनी कार्यवाही की गई थी। आगरा की मस्जिद में भगवा झंडा फहराया गया। तो वही आगरा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में मुगल कालीन मस्जिद के ऊपर और अंदर हिंदू भगवा झंडा फहराने के आरोप में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये घटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के
पवित्रीकरण समारोह को पूरा करने के तुरंत बाद दक्षिणी पंथी कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई थी। शोभा यात्रा के दौरान हुई, जहां 6 दिसंबर 1992 तक बाबरी मस्जिद खड़ी थी। 23 जनवरी को 12:36 पर आगरा के ताजगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के अनुसार बिल्लौचपुरा में दीवान जी की बेगम शाही मस्जिद के केयर टेकर ने आरोप लगाया कि 22 जनवरी को दोपहर करीब 3:30 बजे लाठी डंडे लेकर करीब 1500 लोग जबरन मस्जिद में घुस गए। मस्जिद के देखभाल करता जहीर उद्दीन ने कहा कि उन्होंने मस्जिद में पूरी तरह से अराजकता फैला दी। अपनी पुलिस शिकायत में जहीर उद्दीन ने कहा कि असामाजिक तत्वों ने मीनारों, दीवारों और मस्जिद के अंदरूनी परिसर में भगवा झंडा फहराया। जहीर उद्दीन ने कहा कि उन्होंने मस्जिद को अपवित्र किया। मस्जिद के रखवाले ने आरोप लगाया कि उपद्रवियों ने धार्मिक नारे भी लगाए और मस्जिद के अंदर मौजूद लोगों को धमकाया। एफआईआर में जहीर उद्दीन के हवाले से कहा गया था कि वो दूसरे धर्म के लिए बेशर्मी से अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आगे की टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे। 1500 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 452 और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया था। थाना प्रभारी ताजगंज जसवीर सिंह ने बताया कि उन्होंने अब तक इस घटना के लिए 11 लोगों को गिरफ्तार किया और उनकी पहचान के आधार पर अन्य की तलाश जारी की गई थी। साथ ही अधिकारी ने कहा कि जांच जारी है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों का किसी संगठन से कोई संबंध नहीं है, तो वही गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम ज्ञात नहीं हुए हैं। अपनी पुलिस शिकायत में जहीर उद्दीन ने यह भी कहा था कि ये कृत्य शहर में माहौल खराब करने के इरादे से किया गया था। उन्होंने उल्लेख किया कि मस्जिद के पास मौजूद लोगों ने किसी भी सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए संयम दिखाया और उपद्रवी व्यवहार को बर्दाश्त किया। आगरा में दीवानजी बेगम का रोजा यानी मकबरा और मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आगरा सर्किल के अंतर्गत स्मारकों की सूची में शामिल है। एएसआई ने बताया कि रोजा दीवानजी बेगम का है, जो ख्वाजा गियास उद्दीन काजी वानी की बेटी थी। वो आसिफ खान की पत्नी और मुमताज महल की मां थी। एएसआई का कहना है कि मस्जिद के निर्माण का वर्ष फारसी शिलालेख में 1677 दर्ज है और ये शाहजहानी वास्तुकला शैली का प्रतिनिधित्व करता है। एएसआई ने कहा कि मस्जिद एक बहुत ऊंचे चबूतरे पर खड़ी है। आयताकार योजना में ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। पूरे गर्भगृह में मेहराबें बनी हुई है। मस्जिद के ऊपर 3 गुंबद है, बीच वाला बड़ा है। एएसआई का कहना है कि रोजा खंडहर में तब्दील हो चुका है और मकबरे की ऊपरी संरचना गिर चुकी है, जबकि समाधि कक्ष बरकरार है। कब्र खुद गायब है। नींव की दीवार के निशान बताते हैं कि इसे एक चौकोर उभरे हुए मंच पर बनाया गया था। इमारत के दोनों ओर 4 कोने वाली मीनारें हैं। सोनीपत में बवाल, पुलिस ने 5 युवकों को पकड़ा। अगली खबर हरियाणा के सोनीपत से है, जहां रामनवमी पर कुछ लड़कों द्वारा मस्जिद में भगवा झंडा फहराने का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। एसपी लॉ एंड ऑर्डर विपिन कादियान ने जिले के लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवकों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन युवकों से पूछताछ की जा रही है। मुस्लिम समाज द्वारा पुलिस को दी गई सूचना में बताया गया कि रामनवमी के अवसर पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान कुछ युवक मस्जिद में घुस गए थे। वहां मौजूद लोगों ने जब उनका विरोध किया तो वो धार्मिक नारे लगाने लगे। इस बीच उसमें शामिल कुछ युवकों ने मस्जिद में भगवा झंडा फहरा दिया। इसके बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसको देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन ने पुलिस को एहतियात बरतते हुए जिले में शांति का माहौल बनाए रखने के आदेश दिए। थाना प्रभारी सुनील कुमार के मुताबिक इस मामले में मोहित खरखौदा, नवीन
समेत अन्य को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें शुक्रवार को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं आपको बता दें कि रामनवमी के जुलूस के दौरान बंगाल के हावड़ा के अलावा गुजरात के वडोदरा के फतेहपुरा इलाके और यूपी के मथुरा में भी हिंसा देखने को मिली। हावड़ा में रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया गया। वहीं इसके बाद गुस्साए लोगों ने कई वाहनों में आग लगा दी। इसके अलावा रामनवमी पर कई राज्यों में छिटपुट घटनाएं देखने को मिली। यानी कुल मिलाकर प्रयागराज की दरगाह की ये कोई पहली खबर नहीं है जब उपद्रवियों ने मस्जिद पर चढ़कर भगवा झंडा लहराया। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।